हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल MSI। तो आज आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, है ना। तो आपका टॉपिक क्या है जी? मैं अमेरिका जा चुका हूँ। आई हैव गोन टू अमेरिका। क्या ये आपका ट्रांसलेशन सही है? तो नहीं जी, ये आपका 100% गलत है ना। तो गलत क्यों बताया जा रहा है, पूछता है भारत। अरे यार क्या ही बोले। तो क्या, हाँ, आप जब से पढ़ रहे हो गलत ही पढ़ रहे हो। आई हैव गोन टू अमेरिका आज आपके सामने गलत साबित करके रहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक की ओर चलेंगे, है ना। उस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि मैं अमेरिका जा चुका हूँ कौन टेंस का है, तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। ये जो आपका सेंटेंस दिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो आपका आईडी पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका चुकी, या है, ई है, ए है। देखिए जी, चुका चुकी इससे मैटर नहीं करता है। आईडी डजंट मैटर, आपका आईडी मैटर नहीं करते हैं। हम बोले हैं, चलिए अभी बोल रहा हूँ कि आईडी मैटर नहीं करते हैं। क्यों? आप ऐसे मानो, अज्यूम करो, हाँ रिफ्रेंस पॉइंट ले सकते हैं, हिंदी हमारा लैंग्वेज है ना। लोगों लेकिन ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझें, है ना। हमको ये देखना होगा कोई एक्शन पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में, प्रेजेंट में हो रहा है ना। तो ऐसे आप मान लो आपका ऐसा रहता तो कि हाँ हम जाता नहीं तो ये भोजपुरिया लैंग्वेज हो गया क्या। यहाँ पे आईडी चुका है, चुकी है, ये सब मैटर करेंगे? नहीं करेंगे जी। या तो आप बंगाली में आप ऐसे बोल सकते हो, कुछ एक बहुत ही फेमस सेंटेंस आपको पता होगा, आमी तुम्हाके खूब भालोबासी, है ना, जिसका मतलब होता है आई लव यू सो मच। तो क्या वहाँ पे आपका आईडी काम किया? नहीं किया। आपका ये देखना है कोई एक्शन पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को क्या करना है, इसको सोल्व करना है ना। तो सबसे पहले हम बोल देना चाहते हैं आईडी मैटर नहीं करता। करता है आपके लैंग्वेज के अनुसार, आप अपना लैंग्वेज को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझने का प्रयास करो। तो देखो जी, आपका क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो पहला कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ, है ना, फिर जो आपका मेन टॉपिक है उस पर आएंगे और बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, श्याम अमेरिका जा चुका है। आपका सेंटेंस क्या है? श्याम अमेरिका जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे टू केस डेवलप होते हैं। पहला क्या, आप ध्यान समझना, श्याम अमेरिका जा चुका है या श्याम अमेरिका गया है ना, सॉरी। तो श्याम अमेरिका जा चुका है ना, या गया है। इसका मतलब दो तरह से हम लोग सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं जी। कैसे? एक तो ये पूरा जिंदगी में श्याम जो है पूरा लाइफ है अपना, पूरा लाइफ टाइम में कभी ना कभी अमेरिका गया है। मतलब वो अब अमेरिका में नहीं है, लेकिन अमेरिका वो गया है पास्ट टाइम में, कभी तो कभी गया होगा। तो मतलब कि अगर जो वो कभी ना कभी अमेरिका गया होगा जिंदगी में, कभी ना कभी, मतलब वो अब अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, नहीं है। और यहाँ पे देखो दूसरा केस क्या डेवलप हो रहा है, ध्यान समझिएगा। एक हो रहा है कि श्याम अमेरिका जा चुका है या श्याम अमेरिका गया है। इसका मतलब कि वो अमेरिका गया है, मतलब अभी अमेरिका में होगा, समझना। तो वो अमेरिका में होगा मतलब कि वो अमेरिका में है, तो अमेरिका में है। तो देखिए यहाँ पे ये विजिट करके आ गया जी, मतलब इसका वर्क जो है कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अमेरिका में ही है, जा चुका है लेकिन अमेरिका में है। तो देखो, जब भी हम कोई पैलेस की बात करें या कहीं जाने की बात करें और वो कंप्लीट हो, मतलब कि अब ये क्या पूरा लाइफ टाइम में, कभी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो अमेरिका गया है, मतलब गया है और जाके आ चुका है। अब ये घर पे आराम कर रहा है, आराम से रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग गोन के जगह बीन का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करना है जी? बीन का यूज़ करना हम लोग का। द श्याम हैज़ बीन टू अमेरिका, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। लेकिन अगर जो ये सेंटेंस का यूज़ करेंगे, इसका मतलब श्याम अब अमेरिका में नहीं है, श्याम अमेरिका हो करके वापस आ चुका है, घर पे आराम कर रहा है, वो कहीं भी जाए, लेकिन अब वो वापस आ चुका है।
है ना। लेकिन श्याम हैज़ गॉन टू अमेरिका, इसका मतलब श्याम अमेरिका जा चुका है, इसका मतलब अमेरिका में ही है वो, है ना। वो घर पे वापस नहीं आया अभी, या कहीं भी वापस नहीं गया है वो, मतलब अमेरिका में ही है। तो देखिए, तो जब वो अमेरिका में है इट मीन्स वो विजिट करके वापस नहीं आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं श्याम हैज़ गॉन टू अमेरिका। यहाँ पे हम लोग गॉन का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे बेसिकली 2 डिफरेंस दिख रहे होंगे, बीन और एक गॉन, है ना। जो आपको पता होगा गो का 3rd फॉर्म्स है क्या, गॉन, है ना। और ये बीन जो है बी का 3rd फॉर्म है ना। ये गॉन गो का 3rd फॉर्म है और बी बीन का 3rd फॉर्म है। बी मतलब तुम होकर के आ जाना, कंप्लीट हो गया इसका, है ना। तो यहाँ पे बीन और गॉन कहाँ पे यूज करना है आपको समझ में आ गया, आ गया। चलिए आपको जो आपको मेन टॉपिक है उसके तरफ चलते हैं जी। तो चलिए आपका मेन टॉपिक क्या है जी, मैं अमेरिका जा चुका हूं। इसका मतलब है मैं कभी ना कभी अमेरिका गया हूं, लेकिन अब अमेरिका में नहीं हूं, अमेरिका से वापस आ गया हूं, मतलब विजिट करके आ गया हूं, मतलब मेरा प्रोसेस जो है, मेरा वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है ना। तो समझिएगा आई हैव बीन टू अमेरिका, तो यहाँ पे हम लोग बीन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब बीन का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अब हम जो हैं अमेरिका में नहीं हैं, अमेरिका से वापस आ गया हूँ, अमेरिका में मतलब अमेरिका में नहीं हैं। लेकिन अब आप खुद से अज्यूम करो, है ना, गेस करो ये चीज़, क्या आई हैव गॉन टू अमेरिका बोलना सही है क्या? कहो कैसे? आप खुद अमेरिका में रहोगे और किसी से बोलोगे कि मैं अमेरिका जा चुका हूँ, तो ऑब्वियसली कोई पागल ही समझेगा आपको। आप मान लो आप अमेरिका में हो और खुद से बोल रहे हो, किसी से बोल रहे हो कि मैं अमेरिका जा चुका हूँ, अमेरिका में हो और बोल रहे हो अमेरिका जा चुका हूँ, मतलब अमेरिका में रह के अमेरिका जा चुका हूँ बोलना क्या सही है? नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आई हैव गॉन टू जो अमेरिका बनाते हैं, ये आपका सेंटेंस जो हो जाता है 100% रॉन्ग, है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं बना सकते। हाँ, इसको बोल सकते हैं मैं अमेरिका में हूँ या मैं अमेरिका आया हूँ, है ना, लेकिन मैं गया हूँ नहीं। तो जब भी गो और बीन, गोन का बीन डिफरेंस समझ में आए, जब भी गोन और बीन में डिफरेंस करना हो तो बीन का यूज वहीं पे करेंगे जहाँ पे वो पैलेस को विजिट करके हम आ चुके हैं, और गोन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ उस पैलेस पे ही रहेगा। कोई भी पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ आपको ये भी पता चल रहा होगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ विजिट के सेंस में, मतलब गो के सेंस में कभी गोन यूज नहीं करते हैं किसी पैलेस के लिए, है ना। तो आई हैव गॉन टू अमेरिका बोलना गलत होगा आपको, आई हैव बीन टू अमेरिका बोलना सही होगा। तो पूछता है भारत, तो ऐसा ही आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो आई लव यू फॉर एवर। जय हिंद, जय भारत।